आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, ये जो गुणों के फॉर्म में है घनाभ की विमाएं, वो क्या दिया हुआ है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना है? एक घनाभ बनाना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है गुणों के फॉर्म में, और उसको बनाने के लिए चांदी के सिक्कों का जरूरत पड़ेगा। उससे बनाना है चांदी के सिक्कों से, जिसका व्यास दिया हुआ है और मोटाई दिया हुआ है। चलिए डायग्राम से समझाते हैं पहले। घनाभ बनाने के लिए चांदी के सिक्कों का जरूरत है। विमाएं इसका दिया हुआ है कितना 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5। तो लंबाई उसमें बड़ा वाला होना चाहिए, तो लंबाई को 10 मान लेते हैं और चौड़ाई को 5.5 और ऊंचाई को 3.5 सेंटीमीटर। इसको बनाने के लिए चांदी के सिक्के से बनाना है इसको, जिसका कि व्यास दिया हुआ है 'कुछ मोटा है इसमें, और व्यास इसका दिया हुआ है कितना? इसका डी का मान कितना दिया हुआ है? 1.75 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई जो दिया है सिक्के की मोटाई, इसको h मान लेते हैं। इसमें h है तो इसको h1 मान लेंगे और इसको h2 का मान है 2 mm। बोल रहा है कि सिक्के का कितना जरूरत पड़ेगा जिससे कि ये बन जाए, इस विमा वाला घनाभ बन जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है। घनाभ की जो विमाएं दिया हुआ है उसको हम क्या मान लिया है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ की लंबाई दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। और जो सिक्का दिया हुआ है चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के का व्यास दिया हुआ है। ये जो चांदी का सिक्का है एक प्रकार के बेलन के रूप में है कि नहीं? ऊपर में वृत्त, नीचे भी वृत्त और कुछ मोटाई है, तो ये बेलन के रूप में है, इसलिए इसका व्यास निकाल लेते हैं। चांदी के सिक्के का व्यास दिया हुआ है कितना? 1.75 सेंटीमीटर। और इसका मोटाई जो दिया हुआ है, बोले त्रिज्या निकाल लेते हैं इसका। चांदी के सिक्के की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर। कटा भी सकते हैं, वो हम पे कटा देंगे सॉल्व करने के टाइम पे। और इसका दिया हुआ है मोटाई, और बेलन के लिए ऊंचाई मान लिए, ठीक है। इसका जो मोटाई है इसमें, तो इसको क्या मान लिए? ऊंचाई h2। उसमें भी एक ऊंचाई है 2 mm। ध्यान दीजिएगा, इस
सब यूनिट किस में है? सेंटीमीटर में। और इसका किस में आ गया है? मिलीमीटर में। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितना से भाग लगाना होगा? 10 से। कितना हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है। चांदी के सिक्के की संख्या निकालना है ना, जिससे कि ये बनाया जाना है, घनाभ बनाना है। तो भविष्ट सिक्कों की संख्या, भविष्ट सिक्कों की संख्या, इसके टोटल आयतन में इसके एक सिक्के के आयतन से भाग लगा देना है। भविष्ट सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और सिक्का देखिए कैसा है, बेलन के आकार का है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे H2 लिख दिए क्या? इसके लिए H2 लिखे हैं। 10 चौड़ाई का मान 5.5, ऊंचाई का मान 3.5 घनाभ के लिए रख दिए बटे ये जो सिक्का है बेलनाकार, इसका मान रखते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 1.75 बटे 2 गुना 1.75 बटे 2, आर स्क्वायर है, 2 बार रख दिए, गुना H2 का मान 0.2। अब एक एक करके घटाते हैं। पहले दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव हटाएंगे नीचे 10, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे नीचे 10, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे नीचे 10, और यहाँ 2 अंक पे है दशमलव, तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा। फिर यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो। अभी तक ठीक है? सबका दशमलव खाली हटाया है, वैल्यू पुट करके दशमलव हटा दिए। अब देखिए 10 से 10 खत्म, और यहाँ पे 10 से खत्म हो गया। नीचे नीचे कट सकता है, कटा दिए। अब यहाँ पे कटा रहे, इसको 7 बार में और इसको 8 बार में, 25 से कटाए, और इसको भी 25 से कटाएंगे। ये 7 बार में और ये 8 बार में। 7 से 7 खत्म। 2 से 8 4 बार में। फिर इसको 2 से कटा रहे 4 बार में, और इसको 11 बार में। ये ऊपर वाला है, ये 55 भी ऊपर वाला है, तो इसको ऊपर वाला से ऊपर वाला में कटा सकते हैं। तो 11 बचे 55। ये ऊपर वाला है, 35 भी ऊपर में है, बटे के ऊपर में, तो इसको भी कटा सकते हैं। 7 से 35 को 5 बार। अब कोई बचा है क्या? नहीं। ऊपर में 25 बचा, नीचे में देखो ऊपर में कुछ नहीं, बटे के नीचे वाला में जो एक और बटे है उसके ऊपर में कोई नहीं बचा है, तो क्या बचा है? सिर्फ 1 बचा है। और ऊपर में 5 गुना 5 25 बचा है, 25। और इस बड़ी बटे को गुणों में चेंज कर रहे हैं, तो 4 चौके 16 ऊपर और 1 नीचे जाएगा कि नहीं? देखिए ये बड़ी बटे है, इसको गुणा में चेंज किए, और देखिए बटे के ऊपर में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ क्या बचा है? 1, तो वो नीचे आ जाएगा। 4 चौके 16 ऊपर चल जाएगा। गुणा कर दीजिए 4 से। आंसर